माता सती का आत्मदाह और वीरभद्र का प्राकट्य। प्राचीन काल में कनखल में प्रजापति राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देवता, ऋषि, गंधर्व और अनेक दिव्य अतिथि आमंत्रित किए गए, किंतु भगवान महादेव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। जब माता सती को अपने पिता के यज्ञ का समाचार मिला, तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान महादेव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण किसी के घर जाना उचित नहीं, विशेषकर वहां जहां सम्मान का अभाव हो। फिर भी पिता के स्नेह में विश्वास रखते हुए माता सती कनखल पहुंची। यज्ञशाला में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए सम्मानपूर्वक आसन लगाए गए थे, लेकिन भगवान महादेव के लिए कोई स्थान नहीं था। माता सती ने दुखी होकर अपने पिता से पूछा, पिताश्री, समस्त देवताओं के बीच मेरे स्वामी भगवान महादेव का आसन क्यों नहीं रखा गया? राजा दक्ष ने अहंकारवश उत्तर दे, वह भस्म धारण करने वाला, श्मशान में रहने वाला योगी इस यज्ञ के योग्य नहीं है। अपने आराध्य और पति का ऐसा अपमान सुनकर माता सती का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों से कहा, जिस शरीर को ऐसे पिता से प्राप्त किया गया हो, जो स्वयं भगवान शिव का अपमान करे, उस शरीर को धारण करना मेरे लिए उचित नहीं है। इतना कहकर माता सती ने योगबल से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यज्ञशाला में शोक और भय छा गया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान महादेव का क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दी। उस दिव्य जटा से एक महापराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। उसका तेज इतना प्रबल था कि देवता भी उसे देखकर विचलित हो उठे। वीरभद्र ने भगवान महादेव को प्रणाम कर पूछा, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? भगवान महादेव ने कहा, जाओ, उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां धर्म से अधिक अहंकार का सम्मान किया गया है। भगवान की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिवगणों के साथ कनखल पहुंचे। कुछ ही क्षणों में यज्ञशाला में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने स्थिति को गंभीर होते देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। दोनों देव भगवान महादेव के पास पहुंचे और उन्हें शांत होने का निवेदन किया। भगवान महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने करुणा दिखाते हुए राजा दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। कथा के अनुसार दक्ष के धड़ पर बकरे, छाग का सिर स्थापित किया गया। राजा दक्ष का अहंकार समाप्त हो चुका था। उन्होंने भगवान महादेव से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। यहीं से संसार को यह शिक्षा मिली कि जहां अहंकार होता है, वहां धर्म टिक नहीं सकता। सीख: अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति सम्मान के योग्य लोगों का अपमान करता है, उसका पतन निश्चित होता है। वहीं विनम्रता और क्षमा ही सच्चे धर्म की पहचान है। स्रोत: शिव महापुराण, रुद्र संहिता, सती खंड। मुख्य पात्र: भगवान महादेव, माता सती, राजा दक्ष, वीरभद्र, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु। स्थान: कनखल, वर्तमान हरिद्वार, उत्तराखंड। विशेष: आज भी हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर को इसी घटना से जुड़ा माना जाता है।
शैव परंपरा के अनुसार यही वह स्थान है जहां राजा दक्ष का यज्ञ हुआ था और माता सती ने योगबल से अपने प्राण त्यागे थे। हम उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अधिक जानकारी या परामर्श के लिए आप उनकी पुस्तक आइम ऑफ लाइफ, हेल्दी बॉडी माइंड स्पिरिट अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके YouTube चैनल शाशी पथरिया हीलिंग को सब्सक्राइब करें। उनके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी दें और भविष्य के नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें। उनके वीडियो को अपने संपर्कों के साथ साझा करें और YouTube समुदाय ID शाशी पथरिया हीलिंग, उनके व्हाट्सएप समूह शाशी पथरिया हीलिंग और उनके फेसबुक समूह स्पिरिचुअल हीलिंग बॉडी माइंड स्पिरिट में शामिल हों। अधिक मार्गदर्शन के लिए अपने जीवन को बदलने के लिए समग्र और आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ, पाचक गैस, कब्ज, मोटापा कम करना। ईमेल shshpathraye@pathravyurvdac.com या shshpathraye@gmail.com। कॉल 9312834072। व्हाट्सएप 919311659954।